ਆਪੂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋ ਚਵਲ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੇੜ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੱਡ ਉਹ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚਵਲ ਸੌਰੀ ਪੁਣੇ बोल ਦੀ दो। ਖੀਰ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ सॉरी बोल ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। बॉस मैं कर दूंगा। मैं कल कर ਕੰਮ ਕਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। लो की हो गया एडी ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖ ਚਵਲ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 9:27 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 9:27 ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ of all my lessons. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करता हूँ। चलो जी चलो चलो जी चलो निकलते हैं। आना था हैं? अभी भी नहीं आना। ओ यार मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा था। तुम देख तो रही हो आजकल अपने बंदे की तरक्की है कि शाम के 5 बजे मैं व्लॉग अपना स्टार्ट कर रहा हूँ और एक वक्त होता था मैं फजर के टाइम 8 या 10 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर देता था, लेकिन आजकल मेरे जिस्म में से सुस्तियाँ और लापरवाहियाँ ही नहीं निकल रही है। फजर के टाइम आप शुरू करते थे रोजों में, अभी भी आप फजर पढ़ते हो लेकिन फजर पढ़ के सो जाते हो। तब आप फजर पढ़ के आप थोड़ी एक्सरसाइज करते थे, फिर व्लॉग शुरू करते थे और फिर सोते थे। आएंगे वो वाले जमाने दोबारा फिर से इस वाले रमजान में इंशाल्लाह। अच्छा खैर अभी का सीन ये है कि हम लोग ईदल को लेकर जाने लगे हैं जी हॉस्पिटल। इसका ये होंठ है ना जो नीचे वाला, ये ठीक तो हो गया लेकिन इसके अंदर ना रेशा डलता जा रहा है, तो फिर रेशे के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वापस मोड़ो जल्दी से। क्यों? जूता नहीं पहनाया, ईदल को हाँ। और इसने तो हॉस्पिटल में जाकर टिकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। तो फिर वापस घर जाऊं? चलो ठीक है जी, बहुत बड़ी मोड़ता हूँ इसकी मैं उम्र गाड़ी। नहीं पहले दे दे कर कमला हो गया हूँ मैं, लेकिन कोई बंदा खोल ही नहीं रहा दरवाजा। यार मेरा दूसरा फोन दिखाओ यार, मैं कॉल करूँ अम्मी को। स्टार्ट करना। गाड़ी बंद कर दी है इसने? खोल दिया दरवाजा। ओ यार एक मिनट भाई, खुले ही रहने दरवाजा, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी मैं पहले स्टार्ट कर दूँ, पेटी मेरी ने बंद कर दी है गाड़ी। चलो ये पड़े हैं इधर के स्लीपर, चलो चलो जी ये पकड़ो। क्या ब्लू ले आते पर चलो इट्स ओके। ठीक है खैर है, यही चलेंगे। और कोई नहीं, मैचिंग को क्या है यार, हॉस्पिटल ही जाना है। लो भाई पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल। ओ जादू इधर आ, मेरा हाथ पकड़, चल मेरे साथ साथ चलो। ईदल का चेकअप करवा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक है। इसका जख्म भी बिल्कुल ठीक ठाक है। जो रेशा हमें लग रहा था ना वो दरअसल रेशा नहीं है इसके होंठ के ऊपर। वो जब जख्म हील हो रहा होता है ना तो उसका एक तरह से पहले वाइट होता है, फिर वो ब्राउन होता है। ऐसा और डॉक्टर वैसे भी कह रहे थे कि 1 हफ्ते तक आपने एहतियात करनी है, तो स्वेलिंग दोबारा से हुई तो फिर इसे इन्फेक्शन हो सकता है, फिर हम एंटीबायोटिक्स देंगे। ओके अभी फिर हम लोग जा रहे हैं घर वापस। हाँ जी अच्छा जी आप लेकर आए थे गांव से? ठीक है, मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ बोली। ये कौन से दिन की है? ये दूसरे दिन की खाने वाली होती है ना। जो तीसरे चौथे दिन की होती है वो तो दूध बन जाता है ना यार। दरअसल अगर तो तुम लोगों को पता है बोली क्या होती है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। दरअसल जब गाय अपने बछड़े को जन्म देती है ना, उसके बाद जो दूध का दूसरा दूध होता है ना, दूसरा दूध जो होता है ना, ये ऐसे ही रहता है। ऐसे ही रहता है दूध ना उसका, मतलब दूध तो दूध ही होता है, लेकिन जब वो दूध को पकाया जाता है ना, जब बॉयल किया जाता है, जैसे हम लोगों ने इस दूध को बॉयल किया हुआ है, तो बाद में वो दूध इस तरह की शक्ल तैयार कर जैसे लेता है। रसगुल्ले का पनीर नहीं बनता। हाँ जी यस ये यस बड़ा चलो ठीक है। ताकतवर होता है कमर के दर्द के लिए। अच्छा जी बस ये मेरा तो दे दिया, वैसे मेरा दोस्त भी आया हुआ बाबर, उसको भी दे दो। आपने नहीं खाना? मैंने कल तुमने खाना है? तुम नहीं खाती क्यों? खा कर तो देखो यार। 1 चम्मच। उसने अभी अनार खाने पर फोकस किया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। कभी नहीं खाया तुमने बचपन में भी? यार मैं तो बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक से इसको खाता आता बहुत हूँ। मजे की होती है। मैं तो इंतजार करता था कि कब गाय फारग होगी अपने बछड़े को जन्म देकर फिर मैं खाऊंगा। हाँ भैंस की। लाओ दे दो अम्मी, मैं पहले बाबर को दे देता हूँ, बाद में अपना ले जाता हूँ। ओ बाबर ये पकड़। कहा बोली खाता है ना? बोली खाता है कि नहीं? खाते नहीं पीते हैं ये। और नहीं वो बोला पीते हैं, उसको बोला कहते हैं, मतलब जो दूध की शक्ल का होता है। ये अभी बोली है, ये गाड़ी है। बोली क्या के मरे खराब दूध ना प्यारी। और नहीं अल्लाह की कसम बोली है। अम्मी लेकर आए हैं, गाँव गए हुए थे ना, वहाँ से लेकर आए हैं। वहाँ पर हमारी भैंस ने बछड़ा दिया है ना, तो ये उसकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम मजेदार है भाई। ये अम्मी और कवल कहाँ चले गई हैं? चोरी चोरी रूम में चले गई हैं और बैठकर गप्पे शप्पे मारी। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? दरवाजा भी बंद किया हुआ है।
बड़ी खौफनाक गल हो रही है। नहीं कौन सी बात हो रही है? बड़ी आपको नहीं बतानी, क्यों नहीं बताना? हमारी मर्जी। ओ यार घर के फैसलों में मेरा भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। मनु भी दसो। नहीं ये औरतों की बात है ना, मर्दों का क्या काम होता है? औरतां नहीं केड़ियां गल्लां? यार। मुझे भी बताओ ना कौन सी औरतों वाली बातें तुम लोग कर रहे हो यार। रिश्ते की बात कर रहे हैं। इब्रार के रिश्ते का मसला ही आजकल सबसे बड़ा मसला बना हुआ है मसला यार। क्या 1 साल हो गया कोई चंगा रिश्ता नहीं पसंद आ रहा मेरी माई नू। और इब्रार के रिश्ते का ठेका सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मा ने उठाया है। वो ही घूम रही है, फिर रही है, देख रही है, लेकिन पसंद क्यों नहीं आ रहा? मुझे भी बताओ अम्मी, क्या चाहिए आपको? पसंद, पता पसंद का कोई मसला नहीं, हर हाँ। किसी की बेटी अच्छी भी हाँ मतलब कुड़ियां तो सारी सांझियां होनी है। जी होंगे, किसी की बेटी की में कोई नुक्स नहीं निकालेंगे। हाँ वो बात ये है ना, कोई बाहर का आ रहा है, हाँ कोई या ज्यादा दूर का आ रहा है, हाँ। तो ऐसे ना कोई एज ज्यादा, कोई एज का मसला भी है तो। अच्छा हाँ। मतलब दिमाग नहीं मिल पा रहे अभी तक हमारे किसी के आजकल साथ। पता लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख रही हैं, हाँ। उनकी एज भी फिर उतनी होती है। तो वो इब्रार की भी एज इतनी है यार। यार कितनी ना, जितने रिश्ते आ रहे हैं वो ज्यादा एज के हैं। मतलब तो इसमें भी हमें इशू नहीं है। अगर कोई अच्छा रिश्ता नजर आ रहा हो तो फिर कर लेना चाहिए। 1-2 साल का कोई डिफरेंस नहीं होता। नहीं, वो मसला नहीं है, हाँ? एज का मसला नहीं है, पर वो जैसे एज अगर वो इब्रार के साथ खड़ी हुई है तो अच्छी भी तो लगे ना। अगर जी। ये ना इब्रार बिल्कुल ही बच्चा लगे, वो बड़ी लगे, अजीब लगे, कुछ ये कुछ बात इस तरह सही की है। लड़की होती ठीक है, जो ठीक है। मतलब 35 साल भी उम्र हो ना, हाँ, तो हाँ। अपनी उम्र से छोटी लग रही होती है। अच्छा। तो उसका तो मसला मसाइल नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, मिल जाएगा यार। आसमानों पर जोड़ियां बनती हैं, पता नहीं कब अल्लाह ने मेल मिलाने हो तब मिल जाएंगे भाईजान। और अभी निकाश भाई भी आए हुए थे और भाभी भी आए हुए थे और बच्चे भी। दरअसल निकाश भाई, भाभी और बच्चे गए हुए हैं जी उर्वा की मेडिसिन लेने के लिए। उर्वा का ना हर 2 महीने बाद यहाँ लाहौर में ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि चेकअप होता है, हाँ चेकअप होता है, रेगुलर तो होना भी चेकअप। चाहिए। उसके भी रेगुलर चेकअप की आज अपॉइंटमेंट दी, इसलिए नकाश भाई और भाभी और साथ में दोनों बच्चे उसको लेकर गए हुए हैं। और हमारी एजल बोर हो रही थी, फिर हम लोग उसको लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। हॉस्पिटल से वापस आते ही वो सो गई है। और अम्मा जान भी बोर हो रहे हैं क्योंकि अब्बा जान एक तो गुजरात में भी नहीं टिकते और दूसरा लाहौर में आकर भी नहीं टिकते। गुजरात में उनके अलग दोस्त हैं, लाहौर में उनके अलग दोस्त हैं। जब वो गुजरात होते हैं तब वहाँ अपने दोस्तों के साथ निकले रहते हैं, जब वो लाहौर आते हैं तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ निकले रहते उन्होंने हैं। हर जगह अपने दोस्त रखे हुए हैं। यस और यस। ऐसा होना भी चाहिए, आपका हर जगह फ्रेंड होना चाहिए ताकि आप उस जगह जाके बोर ना हो। हाँ अच्छा, अब्बू के गुजरात में तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं आई, जो लाहौर वाले हैं वो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो बस मैंने 10 दफा फोन किया मेरे अब्बू को, क्यों? कहाँ पे पहुंचे हो, किधर हो, कब आने हैं? हाँ दरअसल वो मैंने भी सोच लिया, तो मैं मम्मी को भी यही कह रही हूँ कि आप इस तरह करें, जिस शहर में मतलब जैसे लाहौर और गुजरात तो कंटिन्यूसली हम लोगों ने आना जाना करना है, तो मैं उधर गुजरात में कोई दोस्त ढूंढती हूँ, आप लाहौर में कोई ढूंढे। अम्मी ने नहीं मिलना, अम्मी की कोई दोस्त नहीं। अम्मी की ना शुरू में एक दोस्त होती थी हमारी खाला, वो भी दोस्तियाँ खत्म हो गई क्योंकि पहले वो हमारे साथ ही रहते थे, मतलब हमारी स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में उनका घर होता था। फिर जब हम लोग दूर चले गए सोसाइटी में तो फिर वो भी दूर हो गई, फिर दोस्तियाँ भी खत्म हो गई। अम्मी की और कोई जारी दोस्ती नहीं है। बच्चे छोटे थे, हाँ। टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा। फिर बड़े हो गए, उनका शादियों के, फिर आगे बहुएं आ नहीं, गई, पर ये- बेटी हो गया, हाँ। अब वही दोस्त है। नहीं पर फिर भी इस उम्र में दोस्त होनी चाहिए। 100 मामला ऐसे होते बस हैं कि ये आप ना- बस हम उम्र जो होता है ना वो खुल के बात कर सकता है, मतलब मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकती, मैं भाभी से ज्यादा अच्छे से वो फ्रेंडली होके बात कर लूंगी। ये अपनी जो हम उम्र होगी उनसे ज्यादा अच्छी होना चाहिए दोस्त। आपका जिंदगी में दोस्त जरूर होना चाहिए, साथी तो है ही है, दोस्त का होना बहुत जरूरी है। हर शहर में एक बेस्ट फ्रेंड ढूंढूंगी मैं। वैसे आप जिसके रिश्तों की बात कर रहे हैं वो आजकल अपने दोस्त की शादी करवाने में मसरूफ है। बल्कि उसका क्या दोस्त, हमारा भी दोस्त है यार उस्मान, उसकी ना शादी है अभी 2-3 दिन के बाद। मतलब कि हमारा भी प्लान है कि हम लोग ना 1 या 2 दिन के बाद चले जाएंगे गुजरात उसकी शादी को स्पेशली अटेंड करने के लिए। और इब्रार साहब इसीलिए मतलब उसकी शादी की वजह से वो अभी सारी फैमिली के साथ लाहौर नहीं आए, वो गुजरात में अकेला घर पे रह रहा है। ना उसको खाने की होश होगी, ना उसको पीने की होश होगी। अम्मा उसको मॉर्निंग में भी फोन कर रही है और दोपहर में भी फोन कर रही है और रात में भी फोन कर रही है, बेटा कुछ खाया है। अच्छा बात सुनो, ये भी अजीब सिस्टम है, जब ना आपके लड़कों की शादी हो जाती है ना फिर अम्मा ना थोड़ियां कट पूछने लग जाती हैं। मतलब उनको ये होता है कि यार अब उनकी बीवियां पूछ रही होंगी, वो आ गई हैं तो वो संभाल लेगी अपने बंदों को। लेकिन जब लौंडे होते हैं ना कुंवारे, फिर उनका सिर्फ और सिर्फ सहारा होते हैं उनके अम्मा अब्बा ही। बाद में फिर चलो बीवियां हैंडल कर लेती हैं कि यार वो अपने हस्बैंड के नाश्ते का ख्याल करती हैं, उसके लंच का ख्याल करती हैं और उसके रात के खाने का भी ख्याल करती हैं। लेकिन जो लौंडे होते हैं ना वो अम्मा अब्बा ही बेचारे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके पास और कोई सहारा नहीं होता। हाँ और वो घबराते भी हैं कि यार हले थक के बैठे ने अम्मा फिर खवा। इसीलिए तो अम्मी जल्दी जल्दी कर रही है रिश्ते ढूंढ रहे में कि मेरी ये तो भी जान छूटे, मैं तो थोड़ी वेली हुआ।
इन्हें मेरी जान खाई है। 4 ते मैं व्याह बैठी है, लेकिन ये जो आखिरी वाला पीस है ना, ये नहीं टिकने देता। इसके खाने पीने की रूटीन नहीं ठीक होती। गलत बात, माँ बाप जितने मर्जी बूढ़े हो जाएं या जितने मर्जी जवान हो, अच्छा वो औलाद नहीं, के तुम काम मुझे में ये बताओ कि तुम इधर से उठकर उधर जाकर क्यों बैठी? मुझे उधर गर्मी लग रही थी, मैंने कहा अब ये वाली साइड दिखा दो। दिखा दी, अब ये वाला प्रोफाइल देख लो कैसा लग रहा है। मैं ये कह रही हूँ, वजह पता क्या है हाँ? कि बच्चों की ना असल एज है ना जो, हाँ। उसमें शादी करनी चाहिए। असल एज कौन थी है मामा? मतलब कि ये 25 लोग पता क्या कहते हैं, लोग वे अम्मी को इंग्लिश में कितनी भी आती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप लोगों को सिखाई भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सिखाई भी है अम्मी की सुंदर। नहीं, लोग पता है क्या, बच्चों की चाहे लड़की है चाहे लड़का है, मम्मा की ममानी कहती होती थी कि जो दुल्हन जो अपनी एज में अच्छी लगती है ना, मतलब ये छोटी एज में, वो 30-40 साल की उम्र में अच्छी नहीं लगती। अच्छा। और ना ही दूल्हा कोई 30-40, अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो दोबारा उसको दुल्हन बनना पड़ जाए, बिल्कुल, दूल्हा बिल्कुल। बनना पड़ अल्लाह जाए। सबकी जोड़ियों को कायम रखे। आमीन आमीन। लेकिन ये है कि आपकी जो एज है, आपको उस एज में शादी करना चाहिए। आजकल कुछ बच्चे भी इतने जिद्दी हुए हैं, लड़के कहते हैं कि जी मैं कुछ बन जाऊं मैं तब शादी करूंगा, लड़कियां कहती हैं जी मैं पढ़ लूं, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मैं तब शादी करूंगी। और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, बेटी कमा रही है या बेटा कमा रहा है, कमाई खा रही है, फिर ऐसी। नहीं यार, टाइम ऐसे नहीं शादी होना करनी चाहिए बस। अगर औलाद आपकी अच्छी हो तो आपके चाहे शादी हो या ना हो, वो आपको शादी के पहले भी देगी, शादी के बाद में भी आपका ख्याल रखेगी। यार हमारे घर में तो सबकी शादी ना टाइम से ही हुई है। जैसे मेरी बहन की भी शादी 25 साल की उम्र में, मेरी भी 25 साल की उम्र में, निकाश भाई की भी 25 साल की उम्र में, जो सबसे बड़े भाई हैं बिकवी जवाद भाई, उनकी भी 25 साल की उम्र, चाहे कुछ करते थे या नहीं करते थे। अगर वो कुछ नहीं करते थे तो शादी के बाद उन्होंने करना शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे अब अपने अपने घरों में सेट बैठ हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये सारे मामला अल्लाह ही सेट करता है। और वैसे भी यार इस्लाम में है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क को बढ़ा दे तो फिर निकाह करो। और दूसरा ये कि आजकल शादी में स्कैम भी बहुत है, बताते कुछ है, इवन लड़का लड़की दोनों की साइड से बताते कुछ है, निकलता कुछ है। बताएंगे ये लड़की की ये क्वालिफिकेशन, डिग्रियां तो नहीं देखते ना भैया, आपकी डिग्रियां देखोगे जाके कि हाँ भाई तुमने एमफिल किया तो दिखाओ एमफिल की डिग्री कहाँ पे है, तो करवाते एमफिल है, कुड़ी ने एफए भी नहीं पास किया होता है, और फिर लड़के का कारोबार कुछ बताते हैं और रेडी ला के बैठा होता है। मतलब इस तरह की स्कैम। यार ये स्कैम छोड़ो, मुझे स्कैम से अभी बात याद आई है कि एक दफ़ा ना मुझे कोई डीएम नहीं बल्कि ईमेल आया हुआ था, क्योंकि मैं ईमेल अपने ना रेगुलरली पढ़ता हूँ। तो ईमेल में ना उस लड़की ने पूरी तफसील लिखी हुई थी, जो स्कैमर दूल्हा है जिसने कोई 4 से 5 नहीं बल्कि पता नहीं कोई 10 से 15 शादियां की हुई थी। उसने उसका आईडी कार्ड भी शेयर किया था, दूसरी भी सारी डिटेल शेयर की हुई थी। वो स्कैम क्या करता था लड़का कि वो और उसकी बीवी दोनों मिले हुए थे और उनका एक बच्चा भी था। वो क्या करता था दूल्हा किसी के साथ ना, जैसे वेबसाइट्स होती है ना शादी.com, निकाह.com, जो अलग अलग आजकल की बनी हुई है। अच्छा हाँ, वो क्या करता था, वो जाकर कहता था कि मैं ऐसे ऐसे ना, उसकी बीवी उसकी कजन बनी हुई थी जी। वो कह रहा था मेरा यही आगे पीछे, मेरे माँ बाप नहीं है यही जी हाँ। तो वो लड़की से ऐसे शादी करते थे। हाँ, वो कहता था मैं ना बहुत ही बड़े ओहदे पर काम करता हूँ, जैसे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने आप को शो करता था इस्लामाबाद में। शो करने के बाद वो ऐसी वेबसाइट से किसी का रिश्ता देखता था, उनके घर चले जाता था अपनी बीवी को ही साथ लेकर, जो कि उसकी कजन बनी हुई थी। आपसे फिर लड़के का किस्सा बता रहे हो, मैंने तो एक औरत का भी पिछले दिनों में देखा था। अच्छा? उसने पता नहीं कोई 100 से ज्यादा शादियां की हैं। अल्लाह, इतनी शादी की, इससे शादी की, वो होता है हक महर या जो जायदाद लिखवा अम्मी देखो कितना हैरान हो रही है। हाँ ना, सच्ची Oh my अल्लाह God. माफ करे, पता नहीं औरतों को भी क्या हुआ है। ओ यार वो बंदा पता है क्या करता था, वो बंदा फिर जाकर इतनी ज्यादा बॉन्डिंग वो लड़की के घर वालों के साथ सेट कर लेता। ऑब्वियस हर बंदा लालच में आ जाता है, लड़की के घर वाले भी लालच में आ जाते थे कि हमारा जो ये दामाद बनने वाला है वो बहुत सेट है, ऐसे वैसे ये वो। अच्छा, लड़की वालों ने डेट शेट डन कर ली, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर के बाद दिसंबर की डेट सेलेक्ट कर ली है। तो उसने कहना है आपने कोई काम नहीं करना, आपने ना ही को दहेज देना है, बस आप ना ये शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर छोड़ दें। मेरे इधर उठने बैठने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अगर अपने सर ही ले लूं तो बेहतर रहेगा। उस लड़की वालों ने कहना फिर हम क्या करें, उसने कहना कि आपके जितने बंदे आएंगे ना बस आप उसके लिहाज से पैसे मुझे दे दीजिएगा, बाकी आपकी कोई जिम्मेदारी। हाँ, अच्छा, वो उसने पैसे लेने हैं, पैसे लेकर लड़की का लहंगा भी पाकिस्तान के बड़े डिजाइनर हाँ। अपनी शेरवानी पाकिस्तान के बड़े डिजाइनर से बुक करवाते हैं, हाँ। इवेंट भी अपना अच्छा करवाता है। अच्छा, उनको पैसे भी नहीं देता। बस वो ये होता है कि जो पैसे वो फेक रसीदें लेकर घूमता रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसे लेकर भाग जाता है। बाद में वो लड़की
और उसके घर वाले धरे के धरे रह जाते हैं। जिस लड़की ने मेरे साथ रब्ता किया था वो बेचारी यतीम बच्ची थी जिसकी सिर्फ वालदा थी उसके सर पर, प्लस उसके मामू थे जो कि उसके टोटली करता धरता थे, उनका टोटली खर्चा पानी ये वो शादी ब्याह के खर्चे वही देख रहे थे। अच्छा, उस लड़की ने कहा कि मेरे मामुओं ने जितना पैसा जोड़ा हुआ था उस बंदे को दे दिया। वो बंदा भाग गया था, लेकिन उनको फिर स्कैम का पता चला। फिर उन लोगों ने उस लड़के को धोखे से अपने घर बुलवाया, उसकी चित्रोल करने के बाद उसने मेरे साथ लड़की ने इसलिए कांटेक्ट किया हुआ था कि मैं उसको आगे आने वाले लोगों तक एक्सपोज करूं, लेकिन मैं कुछ सूरतों की वजह से उसको एक्सपोज नहीं कर पाया था, वरना मेरा पूरा दिल था कि मैं इस बंदे को एक्सपोज करूं। उन दिनों में घर में थोड़ी बहुत टेंशन चल रही थी, फिर मैं उससे अपनी टेंशन में मसरूफ हो गया था। बाकी ये है कि अल्लाह पाक चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दुआ करनी चाहिए। अगर किसी लड़के के साथ शादी हो रही है, लड़की की हो रही है, वो कहे कि लड़का अच्छा मिले, कोई लड़की हम लेके आ रहे हैं, दुआ करें कि हमें कोई लड़की अच्छी मिले, खानदान भी अच्छा मिले। और खैर सही बात। और बताओ मामा, ठीक हो? बस अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे सबके बच्चों के और बच्चों के। अच्छा जी, सबको हिदायत दे आमीन। जो फ्रॉड कर रहे हैं आजकल लोग। चलो अम्मी दुआ करा अल्लाह ताला फलाह करे। आमीन आमीन। जाली भाई किधर है? हम ये करीम ब्लॉक, उधर क्या लेने गए हुए हो? उधर कपड़े खरीदने हैं। यार अपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं। मैं आया था यार, चलो अब मैं वापस जा रहा हूँ। ये है जी हसीब और ये है जी अमान। मैं हूँ मेजर अमान। मेजर? कौन सी आर्मी मेजर? मैं जुल्करनैन भाई की आर्मी का मेजर हूँ। बड़ा जी एक मिनट यार, शीशा मुझे बंद करने दे। चेक पर पीछे बड़ा अनफिट मेजर है यार। ये बस जी मोटू ठीक है भाई। अच्छा, मेरी यार नाइस मीटिंग यू। मेरा चैनल है। क्या चैनल है तेरा? जैन जानी 220। अच्छा, उसको क्या करूं? इनको किनको? ये तमीज से, बस तू किस चीज का मेजर है? तेरी आर्मी को वही आर्मी, जुल्करनैन आर्मी। वो मेरी प्यारी सी दुल्हन है, प्यारी सी क्यूट सी जुल्करनैन आर्मी। आए चल अब सब्सक्राइब करेंगे। ओके अल्लाह बाय बाय। यार मुझे ना अपने घर की चाय के अलावा ना कुछ ऐसे पूरे पाकिस्तान में स्पॉट्स हैं जिनकी कार्डियम टी अच्छी लगती है, वरना और मुझे चाय बहुत ही कम ऐसी जगह है जिनकी अच्छी लगती है। बॉस चाय मजे की है ब्रो। चाय बॉस भाई तेरे भाई के घर की अच्छी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, आ गए हो? आ गए हैं। आ गए हो? इतना तू की बगैरती शुरू की थी? गुस्से में क्यों है? मैं की बगैरती की थी? मैं कि इन्ने ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨੂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਬੂ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਏ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ? ਘਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਕੀਆ ਗਿਆ? ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆਖਿਆ। अच्छा ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਬੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹਨੇ ਉਹ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ कौन सा सज्जन बंदा? कौन सा काम आपने मुझे बोला हुआ है? ਜਰਾ ਇੰਜ ਕਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। तो मेरी बस जस्ट ये अच्छी और कुछ नहीं। ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਬੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਇਹ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹਰ ਵਕਤ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਫੇਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਬਾਬ ਝੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਭਾਈ। ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਲੋ ਚਵਲ ਬੰਦਿਆ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कल करा दूंगा उसका ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਕਰਾਈ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਨਵਾਬ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਬੂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਛੇੜ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਗੱਲ। ਯਾਦ ਕਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਬੂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਇਹ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਵੱਡਾ ਹੈ ਬੌਸ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਲੋਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਛੱਡ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ,
ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਘਰ ਦਾ ਆਓ, ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਆਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਲੜਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੜਨਾ ਵਾਲਾ ਫਿਰੀ ਜਾ ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਵਾਲਾ ਫਿਰੀ ਜਾ और क्या बना ले अब तन्नू भी लंडा ओ यार तू यकीन मान आज ना शादी के बाद पहली दफा इतना ज्यादा गुस्सा अब्बू ने मेरे से किया है और छोटी सी बात पर। अब्बू के एक दोस्त है, उन्होंने मुझे एक काम बोला हुआ था, वो बेचारे मुझे खुद भी 3-4 दफा कॉल्स कर चुके थे, लेकिन ना मेरी कुछ ऐसी रूटीन, अब रूटीन क्या यार, थोड़ा बहुत बंदे का टाइम निकल ही आता है, बट मैंने ना अपनी लापरवाही के चक्कर में उनका वो काम नहीं किया। आज अब्बू जब मतलब कल लाहौर आए हैं ना, तो आज उनसे मुलाकात करने के लिए गए होंगे, तो उन्होंने फिर अब्बू के साथ गिला किया है, तो गिले के बाद रिजल्ट है निकले। देखे मेरा अब्बा कितना डांटे, अंकल आए भी किसी ये मुझे कहता अंकल बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा अंकल बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब गुस्से में ना हो, जब गुस्से में आ गए तब समझ लो पूरा घर आसमान पर उठा लेना। आज मेरी तो हार ही गई है, बाकी घर वालों की भी हार जाएगी भाई, बाकी सब ने भी गुस्सा ही देखना है, अम्मी ने भी गुस्सा देखना है, कमल ने भी गुस्सा ही बर्दाश्त करना है, निकाश भाई ये भी आ रहे हैं वापस उर्वा का चेकअप करवाने के बाद, वो भी भाई गुस्सा ही आज देखेंगे। आज मेरी वजह से ना समझ लो सबकी शामत आ अभी तेरी दोबारा होएगी बेटा, ब्रो भी खाना खाते हुए भी होगी, रात को बैठेंगे फिर भी करेंगे। मनून बुलाना ही नहीं, मुझे पता है। अभी अगर कह गए हैं ना कि मुझे बुलाना नहीं है तूने आज की बात, तो अब्बू ने समझ लो 3-4 दिन मेरे से मुंह बनाकर रखना है। गुजर वो देख इधर से अब आए हैं और इधर गुजर गए हैं, इधर देखा भी नहीं हमारी तरफ, देखे मुझे पता है भाई, अब अपने अब्बे को मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे मैंने लिए। कहा गुस्सा शुस्सा ठंडा हो गया, अभी अंदर आएंगे बैठेंगे फिर बात करेंगे तरीके से, देखा भी नहीं। और तू फरीदियां सुननी है लफंडर है तू, लगंदड़ लगंदड़ का क्या मतलब होता है? लगंदड़ का मतलब होता है मेरे ख्याल से जानवर। इसको भी जानवर बना दिया। वो कहते ये जो लगंदड़ तूने साथ लगाए हुए ना, ये नहीं तुझे काम करने देते। मैं तो बड़े तरीके नाल अंकल ਨੂੰ प्यार ਨਾਲ बता दस रहा कि अंकल जी आपने इसको रिमाइंड करा देना। मैं रिमाइंड करावा, मैं दा नौकर हां। कौन आया? ਨਿਗਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੱਡ ਉਹ ਦਿਓ, ਕਾਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੱਡਾ? मैं कह रहा हूं खड़ दो, ਤੂੰ गुस्सा ਚਵਲ सॉरी ਪੁਣੇ बोलता ਦੀ हूं, ਹੀਰ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। सॉरी बोल ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ सॉरी बोल रहा हूं, ਉਹ बच्चे आ ਨਹੀਂ गए ਸੌਰੀ अभी। ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ आजा चल ਵੇਖ उर्वा ਚਵਲ अंदर। ਬੰਦਾ वो दे। ਵੇਖ ਚਵਲ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 9:27 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਉਹ ਛੱਡ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 9:27 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ? 10:18 ਆ ਵੇਖ मैं शायद चेंज कर ली थी। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਨੁਗਲ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? उर्वा इधर आओ, क्या कर रहे थे तुम? वाह तुम भी बर्दाश्त कर लेना, आज दादा आपको बहुत ज्यादा गुस्से में। मैं भी भाई बचने की कोशिश करता हूँ यार, जब से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तब से लेकर आज तक ना पहली दफा ऑडियो का ये मसला बना था। खैर कोई मसला नहीं, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए कि आखिरकार इस क्लिप की क्या कहानी है। ये दरअसल ना निकाश भाई घर पे बोर हो रहे थे, तो मैं उनको अपने साथ लेकर अपार्टमेंट चले जाता हूँ लॉन्डो के पास, कि चलो यार जाकर थोड़ा बहुत फन मस्ती कराते हैं। तो मैं जाली भाई से पूछता हूँ कि यार मैं शाम में आया था तो तुम लोग कहाँ गए थे? कहता शॉपिंग करने के लिए गए थे हम लोग। मैंने कहा शॉपिंग किसकी कर रहे थे? कहते अली की शॉपिंग कर रहे थे। दरअसल मैंने अली के साथ एक चैलेंज किया है कि मैंने उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था पूरे 1 घंटे के लिए, तो इसका जो दिल करे वो ये शॉपिंग कर लेगा। मैं फिर कहता हूँ कि यार ये बंदा यहाँ क्यों बैठा हुआ है? ये तो मुझे परसों वाले व्लॉग में कह रहा था कि जब जाली भाई आते हैं तब मैं अपार्टमेंट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जाली भाई मुझे बहुत ही ज्यादा मशकूक नजरों से देखता है। मैं फिर जाली भाई को कहता हूँ क्या तू इसको गंदी नजरों से तो नहीं देखता? जाली भाई कहते हैं नहीं नहीं तौबा 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 यार। अच्छा जी, फिर ना मैं अली से सवाल करता हूँ कि अली मुझे एक बात बता कि जाली भाई मुझे बता रहे थे ये कि तुझे तेरे इंस्टाग्राम पर किम कार्दाशियन का मैसेज आता है। कहता हाँ आता है। मैं कहता हूँ क्या मैसेज आता है? कहता वो बस मुझे कह रही होती है आई एम बिग फैन ऑफ यू। मैं कहता हूँ अच्छा दूसरा मैसेज तुझे क्या आया था? कहता बस कोई नहीं यार व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हो। तो मैं कहता हूँ तौबा 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 यार, एक होते हैं छड्डू एक होते हैं महा छड्डू, इसने तो सारी हदें क्रॉस कर दी है छोड़ने की, इसको किम कार्दाशियन का मैसेज आ जाता है। मैं फिर इससे पूछता हूँ मुझे बता कि तू किम कार्दाशियन को जानता है कि कौन है वो? कहता हाँ मैं जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा बम्ब है। मैंने कहा अच्छा। फिर ना मैं हंसता हंसता निकाश भाई के पास चले जाता हूँ कि निकाश भाई पता है ये अली क्या कह रहे। इस तरह से हमारी ना ये गुफ्तगू चल रही होती है। खैर बहुत ज्यादा कॉमेडी भरी है हमारी ये गुफ्तगू थी, जितनी मैं तुम लोगों को अभी समझा सकता हूँ उतनी समझा दी है। बाकी खैर आगे कभी भी क्लिप की ऑडियो का जब मसला बनेगा ना तब मैं वॉइस ओवर किया करूंगा। और ये क्लिप में ऑडियो का मसला सिर्फ और सिर्फ आईफोन 16 प्रो मैक्स के माइक के साथ बना है, वरना ना ही मेरी डिवाइस के साथ कोई ब्लूटूथ कनेक्ट था और ना ही कोई दूसरा माइक वगैरह कनेक्ट था। भाई तुम लोगों के मसले का ना
मैंने हल ढूंढ लिया, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आया हूँ ना तो जलाल और अली की बहस चल रही थी कि नाश्ता नहीं बनाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सालन नहीं घर से लेकर आता, फलां नहीं करता, ढिमका नहीं करता। तो इन चक्करों में ना ये दोनों बंदे यहाँ पर भूखे मर जाते हैं। तो इस जनाब के पास इतना टाइम नहीं है कि ये घर से आकर सालन ले जाए और सालन लाने के बाद ये तंदूर से रोटियां भी ले आए ताकि ये दोनों बैठकर खाना खा लें। अभी मैंने फैसला ये किया, जाली भाई तू प्लीज इस पे ना एग्री करता, सुबह का नाश्ता ये बनाएगा मेरे वाला ठीक है? जवाब है। कितने बजे? हाँ सच्चे, हाँ बनाऊंगा। कब बनाना है? कितने बजे बनाना है यार बता? 11 बजे। 11 बजे तूने सुबह का नाश्ता बनाया करना है। शाम की ये सालन लेकर आने की ड्यूटी जाली की लगा दो, ठीक है? ये मेरे घर से सालन ले आएगा, रोटियां वगैरह करके फिर तुम लोग खा लेना, समझ आ गई? सुबह और शाम की रोटी का सीन हो गया। अब सुबह 11 बजे का सीन हो गया है। कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वादा किया। वादे उधे ना कराओ। कॉम्प्रोमाइज जनाब होना पता क्या सीन है, तूने उठना है 1 बजे, हाँ तूने उठ के बोलना नाश्ता, हाँ उसने बोला 11 बजे बना भी लिया, खा भी लिया, बाहर में जाता। उन बाढ़ में जा। मैं 10 बजे उठ जाऊंगा, सही है। 11 बजे जो है ना तेरा नाश्ता रेडी होगा। बेटा मैं कल तेरे से आके पूछूंगा कि नाश्ता सुबह बनाया था कि एक नहीं। और बात है, हाँ। जैसा भी बनना है इन्होंने खा लेना। हाँ खा लेगा जैसे के चक्कर में तू जान बूझ के गंदा भी ना बनाई, समझ आ गई? क्योंकि ना इन दोनों के मैदे भाई खराब होते जा रहे हैं बाहर का खाना खा कर। तो फिर आज अभी इसी वक्त ना मैं एक तो इनके साथ गपशप करने के लिए आया था, दूसरा मैंने इनका ये फैसला भी कर दिया। ओके अब टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। क्योंकि नकाश भाई की बुड्ढी भी घर पे इंतजार कर रही है और मेरी वाइफ के भी मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन नकाश भाई तूने गौर किया? नहीं गौर नहीं की मनु, साडी बुड्ढी ते तेरी वाइफ बल्ले हो तेरे शेरा। नहीं ये गौर नहीं, बुढ़ियों से निकलो बाहर, अब्बू पर आओ। क्या अब्बू की कॉल नहीं आई? नहीं अब्बू दी कॉल नहीं आया, छड़ मैं आया जनाब घर तो अब्बू ने मनु यकीन के अंज पाया कोई शेर खोल गया है। तो मैं कहा बचाओ मनु। दरअसल मेरे अब्बा जान मेरे से नाराज चल रहे हैं और मेरे से नाराजगी की वजह से इन सबसे भी नाराजगी चल रही है, इसीलिए तुम्हें भी कॉल नहीं आई और मुझे भी कॉल नहीं आई अब्बू की। नहीं तो अभी तक अब्बू की ना हमें कोई 20 से 25 कॉल आ जानी थी कि किधर हो, जल्दी जल्दी घर आओ। ओके जी भाई लोग, अब अपने भाई को आज के ब्लॉग से इजाजत, इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।